सर, सर्वप्रथम योगी सूरजनाथ जी महाराज, आपका मूल्यवासी दस्तक चैनल पर स्वागत। धन्यवाद। सर, मैं सर्वप्रथम केवल मात्र आप अपनी जानकारी देने के लिए ही मैं आपको थोड़ा अपील करता हूं कि आप चैनल पे अपना डाटा या अपना एक इंट्रोडक्शन दें। सर जरूर। मेरा नाम योगी सूरजनाथ, मेरे गुरुजी का नाम बुद्धनाथ जी है। मैं गोरखनाथ के नाथ पंथ से संबंधित हूँ। गोरखनाथ के नाथ स्कूल का एक विद्यार्थी हूँ। ऐसा कहे एक सन्यासी योगी, जिसे गोरखनाथ के शब्दों में जोगी कहा जाता है जी। और योग की व्याख्या करते हुए गोरखनाथ कहते हैं जो दुनिया से अभी इतनी परिचित नहीं, मगर वो मूलभूत है जी। योग अलग विज्ञान जी, और सो जोगी जोगी योग से जीता है, वो जोगी अलख विज्ञानी। तो इसमें अलख और विज्ञान ये दो शब्द हैं, ये समझना हमें जरूरी है। अलख शब्द से अलख शब्द लखना यानी देखना, और लखित लखा हुआ मतलब देखा हुआ, जाना हुआ, सुना हुआ, मेमोरी डाटा ज्ञात रीन पास्ट टाइम काल, और उससे मुक्तता अलख। सो अलग संज्ञान या फ्रीडम फ्रॉम द नॉन है, ज्ञात से मुक्तता है, ज्ञात की जगह और मर्यादा समझकर ज्ञात से मुक्तता। सो प्रेजेंस ऑफ द माइंड, वर्तमानता जीने की। जो गाड़ी चलाते हुए वर्तमान में एक सेकंड का ध्यान हटने से भी अपघात हो जाएगा, एक्सीडेंट होगा, तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप ध्यान नहीं कर सकते, ध्यान से नहीं जी सकते। ध्यान जीवन की मूलभूतता है, उसका महत्व समझना, विचार की जगह और मर्यादा समझना। नहीं तो विचार में डिजाइन करने की क्षमता है, ईश्वर के पर डिजाइन करे, गीता पता नहीं, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, अल्लाह योग, अमुक योग, तो सब विचार के पैदा किए फॉल्स बातें, ध्यान के नाम पे, धर्म के नाम पर, फंडामेंटली फ्लॉर बातें। तो अलग संज्ञान और प्रेजेंस ऑफ द माइंड, ये जो है ये निरंजन चेतना है, और इसी चित्त का अवधूनन की बात है। तो ये पथ की जैसे शील समाधि प्रज्ञा में पथ की समग्रता है, अस्तित्वगत धर्म के उस तरह से वही दूसरे शब्दों में बात जो है अलग निरंजन अवधूत। और आपको बताऊं, अलग शब्द तो बुद्ध की व्याख्या में मुझे नहीं मिला आज तक, मगर निरंजन शब्द बुद्ध ने व्याख्यायित किया हुआ है, अवधूत शब्द भी बुद्ध में व्याख्यायित किया गया है। धूतोति धूत किलेशो वा पुग्गलो किलेश धूनो वा धम्मो, यानी कि धूत ऐसा धम्म तत्व जिससे क्लेशों का धुनन होता है, या ऐसा व्यक्ति जिसमें क्लेशों का धुनन हुआ है। सो अवधूत जो नाथ पंथ में अलग निरंजन अवधूत शब्द है, वो बुद्ध ने अवनाथ शब्द भी बुद्ध में व्याख्यायित किया हुआ है। बुद्ध ने खुद अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति, अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसिया। इस तरह से आपके नाथ आप है, आप दूसरा कोई नाथ कैसे हो सकता है? और ये अहंकार की बात नहीं, ये समझ की बात है। तो इस तरह से ये जो अलख निरंजन अवधूत का संज्ञान है, वो समझ करके मैंने नाथ पंथ का साधु बना, और आगे जा करके देखा कि जो नाथ सिद्ध और बुद्ध संज्ञान है वो फंडामेंटली एब्सोल्युटली वन एंड द सेम है। इतना जरूर है कि बुद्ध की बात बहुत बारीकी से और विस्तार से है, गोरख की बात थोड़े में जो शब्दी में है, गोरख शब्दी में, उसका कॉम्प्रहेंसिव काम हमने अभी भी मेरा किया है। यस, आपसे सवाल है कि गौतम बुद्धा का जो जीवन रहा और गौतम बुद्धा का जो संबंध रहा, संबंध गौतम बुद्धा का रहा, या उनके परिवार का जो संबंध रहा वो राजा के परिवार से रहा, लेकिन गौतम बुद्धा का जो जीवन रहा वो मानव कल्याण के लिए जीवन रहा। तो गौतम बुद्धा ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हितानुकंपाय जो उन्होंने सलोक बोला, लोकानुकंपाय, मध्य कंपा, मतलब इस हिसाब से उन्होंने सलोक बोला, उसके माध्यम से तो मध्य कल्याण और पश्चिम कल्याण। तो इस हिसाब से वर्तमान समय में जो बुद्ध ने जो शब्द बोला था, और बुद्ध बहुजन हिताय बहुजन सुखाय चाहते थे, उस कंसेप्ट पे जो बुद्धिज्म के तो सही जो हीनयान, महायान, तंत्रयान, या फिर जो आपने बताया कि ये संप्रदाय है या फिर ये पथ है, कोई काम करते हुए पाया जा रहा है ऑल इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर? हाँ, मैं मंत्रयान, तंत्रयान, हीनयान, महायान की बात नहीं करूंगा, मैं बुद्ध और बोधि की बात करूंगा, और गोरख और अलग संज्ञान की बात करूंगा। तो ये बुद्ध ने किया, गोरख ने किया, और अब हमारी बात से आप महसूस करें, हो सकता है हो यू फील समथिंग ऑफ दैट फ्लेवर की वो बात करने वाले बिरले हैं। बिरला जानंती सुधी बुद्धि की बानी, बिरला जानंती अकत कहानी, बिरला जानंती भेदानी भेद, बिरला जानंती द्वै पक्षे। तो ये बात तो सिद्ध महासिद्ध जरूर कहते हैं कि बिरले ही जानते हैं, क्योंकि प्रेजेंस में जो है ज्ञात से जानने की बात नहीं है, मेमोरी के आधार पर
कैलकुलेशन करके जानने की बात नहीं। मेमोरी के आधार पर आप गाड़ी ड्राइविंग ट्रैफिक रूल सीख सकते हैं, ड्राइविंग स्किल सीख सकते हैं, टेक्निक सीख सकते हैं। गाड़ी चलाते हुए जो प्रेजेंस है ना, ध्यान देकर गाड़ी चलाना, वो किसी भी मेमोरी के आधार पर आप मेमोरी से गाड़ी चलाने का स्किल याद करके आप प्रेजेंस पर आते हैं, ऐसा नहीं होता। प्रेजेंस आप जी सकते हैं, आप जाना हुआ प्रेजेंस का। अभी मेरा एक सवाल है कि जो बुद्धिज्म और उसके जो कहे तो बौद्ध विहार में जहाँ बौद्ध भिक्षु होते थे, वो सभी लोग उनका मुंडन करवाया हुआ था, ठीक है। और ये जो गोरखनाथ जो मठ है, जहाँ जोगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है, वहाँ के मठाधीश थे। और जो ये मच्छिंद्रनाथ जो नाथ संप्रदाय है, उसी से संबंध रखने वाला एक ये मठाधीश था, ठीक है। तो उसी से था। तो वर्तमान समय जोगी आदित्यनाथ सम्राट अशोक का कारवा बढ़ा रहे हैं, या फिर उनका जो मोटो है वो गौतम बुद्धा का जो आंदोलन ब्राह्मणवाद के विरोध में खड़ा था, तो गौतम बुद्धा के विरोध में जाके ब्राह्मणवाद को मजबूत कर रहे हैं। ये आपने सही मार्के का सवाल किया है। और योगी आदित्यनाथ जी के आचार विचार से देख करके जो उनका प्रत्यक्ष देखा जा रहा है, सामने आ रहा है, उससे ऐसा नहीं लगता कि वो बुद्ध की बात तो छोड़ो, गोरख संज्ञान से भी जी रहे हैं करके। बुद्ध संज्ञान से तो नहीं है वो, और गोरख संज्ञान से भी वो बात नहीं है। गोरख ने जैसे 1000 साल पहले गोरख ने राम, हिंदू, मुस्लिम, वेद, पुराण, शास्त्र, पुराण सबको नकार दिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को नकार दिया है। और ये बेचारे आदित्यनाथ जी ये राम, हिंदू, बंदर देवता यही लेकर के इसके गुणगान कर रहे हैं। तो इनकी कहानियां ठकुराई है, किसके लिए कर रहा है ये बातें? वो गोरख का संज्ञान तो वो नहीं है। मेरा एक सवाल है तो कि आप दुनिया को जो जोगी आदित्यनाथ है वो जो बुद्धिज्म था उसके साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, वो शासन प्रशासन का हिस्सा होने के बाद वो ये जो पावरफुल व्यक्ति या फिर पावर के पद पर आसीन होने के बाद कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, आप समाज में इसको लेकर क्या मैसेज देना चाहोगे? आप कॉन्शियसली में बोल रहे हैं, मैं उसको ये कॉन्शियसली करे अनकॉन्शियसली करे, भ्रमित होना कुदरत को मंजूर नहीं। अंधेरे में भी कांटे पर पाव पड़ता है तो कांटा चुभता है। तो यदि उनसे गलती हो रही है तो कॉन्शियसली हो, अनकॉन्शियसली हो, उसकी माफ़ी नहीं है। वो अस्तित्व गति में, उस चेतना संज्ञान में उसकी माफ़ी नहीं है। मुझे ये दिखता है बात, जैसी कृष्ण का कैरेक्टर है ना यादवों के अंदर, और समाज के यादव और बहुजन समाज के गले की हड्डी बनी हुई है, उसी तरह से राम ये मनोकल्पित पात्र, कृष्ण ये मनोकल्पित पात्र, ये राजपूत और बहुजन समाज के मन में, ये चेतना में गले की हड्डी बनी हुई है। जो समझ जाए वो इनसे मुक्त है। और आदित्यनाथ इस बात को समझ रहे हैं ऐसा मुझे नहीं लगता। वो अपनी पता नहीं किस परंपरा से, जैसे कि कृष्ण यादवों को लगता है हाँ, राम ठाकुरों को लगता है कि राम हमारा है कोई आइडियल पात्र, मगर तो मनमुखी बनाए हुए पात्र। इस पात्र में इस अपनी अहम के कारण उलझ रहे हैं। मेरा अभी आपसे जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अहिर लोग, यादव अहिर, उनका जो टोटम है वो नाग है, और गौतम बुद्धा का जो टोटम था वो नाग था। जैसे साके लोग हैं उनका टोटम था वो नाग था। महाराष्ट्र के जो नागदेव लोग हैं, नागदेव नदी नाग नदी बहती है, वो भी उनका टोटम भी नाग है। हम लोग कृषक है, हम जो बारिश की मौसम आती है उसमें जो नमी आती है उसके दिन भी नाग की पूजा करते हैं, पंचमी, ठीक है। तो क्या कहा जाए कि हमारा संबंध या हमारा पूर्वज कौन था, इसको लेकर आप समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे? हिस्टोरिक बातें जो है वो, जैसे खरात सराय में विलास खरात सराय डॉक्टर, वो लोग इस बारे में बारीकी से बात कर सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, मगर चित्त संज्ञान से, अलग संज्ञान से, तत्व संज्ञान से आप पूछेंगे, तत्व की बात मैं आपको बाल की खाल खींच कर बता सकता हूँ। तत्व की बात जो कालेजयी होता है, किसी भी काल में उसमें फर्क नहीं होता, अस्तित्वगत होता है, तो वो बात तो मैं आपको बाल की खाल खींच करके बता सकता हूँ। बाकी ये जो हिस्टोरिक रेफरेंसेस की बातें हैं वो कोई ऐसी अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूँ कि गौतम बुद्धा का जो परिवर्तन, या उनका जो मूवमेंट था, या उनके द्वारा जो क्रांति हुई, उस समय ऑल वर्ल्ड के अंदर 63 बहुत बड़े मूवमेंट चले थे, लेकिन उसमें 2 आंदोलन सफल हुए, महावीर वैशाली का और गौतम बुद्धा का। लेकिन वो सफल हुए उसकी एक वजह थी कि उन्होंने बौद्ध भिक्षु संघ बना के और एक दक्ष प्रशिक्षक भिक्षु संघ खड़ा किया, उसका निरंतर प्रबोधन चला, उसकी वजह से दुनिया में परिवर्तन हुआ। वर्तमान समय में बामसेप को छोड़ के कोई बुद्धिस्टों का ऐसा संगठन नहीं है जो ये काम करते हुए करते हुए दिखता है समाज के अंदर।
आप क्या कहना चाहते हैं? यस, भामसेप तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से ये काम कर रहा है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ, इसको मैं आपको अग्री हूँ। मगर आप यदि कहे कि कोई और बुद्धिस्ट संगठन या कोई बुद्धिस्ट लामा, साधु लामा छोड़िए, कोई थाईलैंड है, बर्मा है, श्रीलंका है वगैरह या भारत में भी नहीं कर रहे हैं, इस बात की मैं हेजिटेशन में हूँ। मैं इसको आपके बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा। ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क कर रहा है, इतना मैं स्वीकार करता हूँ, और वो भी बोधि के संज्ञान पर कर रहा है या बुद्धि के संज्ञान पर कर रहा है, तो ये देखने समझने की बात है। जो बोधि के संज्ञान पर काम होगा, तो जो भी बोधि के संज्ञान पर काम करेगा उसको कभी बीपी की गोली खानी नहीं पड़ेगी। मतलब बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क कोई भी XYZ है, जो बीपी ब्लड प्रेशर जो है वो मानसिक कमजोरी है, मानसिक एक विकृति है, एक प्रकार की बीमारी है। जी। तो वो मन से ही मन की बीमारी ठीक हो सकती है। बाकी गोलियां उससे तो उसको सप्रेस कर सकते हैं, एज ए नॉर्मल पर्सन को रख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए रिलीफ ले सकते हैं, मगर वो उसका इलाज नहीं। उसका इलाज तो बोधि है, बुद्धि नहीं है इसका इलाज। बुद्धि काल में काम करती है, फास्ट मेमोरी के आधार पर। मेरा अभी का जो क्वेश्चन है वो कनेक्टिविटी करने के बाद आपसे पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन ये है कि जो गौतम बुद्धा थे, गौतम बुद्धा के मन मस्तिष्क को पढ़ने के बाद, या गौतम बुद्धा के मन मस्तिष्क को मुक्त करने के बाद, ठीक है, जो क्रांति हुई, ठीक है, जो क्रांति हुई वो हुई मौर्य क्रांति, और मौर्य सम्राट पूरा आया, एम्पीरियन आया, ऐसा कहा जाए, ठीक है, मौर्य काल का। तो वर्तमान समय में भामसेप के अलावा मौर्य एम्पीरियन आया, उसकी एक वजह थी कि अशोक सम्राट ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए और बुद्धिज्म विरासत को जिंदा रखा। एक बुद्धिज्म विरासत को जिंदा रखा, ठीक है। वो केवल मात्र जो बुद्धिज्म या फिर गौतम बुद्धा के मन मस्तिष्क को समझने के बाद ये हुआ। वर्तमान समय में वैसा मूवमेंट या वैसा मन मस्तिष्क समझने वाला मूवमेंट मुझे भामसेप के अलावा कोई दिखता नहीं। और भामसेप ही अशोक सम्राट का जो शासन व्यवस्था थी, ऐसी शासन व्यवस्था बन सकती है। बुद्ध की बात, बोधि की बात है, यानी कि चित्त दर्शन और समझने की बात है। बुद्ध की चेतना आपको समझना है तो बुद्धि से नहीं समझी जा सकती, बुद्धि से इंटेलेक्चुअल लेवल के कोने में समझी जा सकती है। प्रेजेंस ऑफ द माइंड, ध्यान से ही बोधि चेतना और बुद्ध की चेतना, अपनी चेतना समझने में ही बुद्ध की चेतना समझने की बात है। इतनी सादी बात है ये। तो भामसेप के अंदर में बुद्धि के स्तर पर तो साफ काम हो रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये चिंतनमय पन्या है, सिर्फ विचार प्रज्ञा जो है सूतमयी पन्या, देखा सुना, और चिंतनमयी पन्या, विचार किया कॉन्शियसली, अच्छी बात है ये, सूतमयी से अच्छी बात है। मगर ये जो है ये काल में ही चलती है, रहती है, इसमें भावनामय प्रज्ञा जिसे कहते हैं। सर मेरा एक और सवाल पैदा होता है, आपने सर जवाब दिया। गौतम बुद्धा का जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड राजशाही का टाइम पीरियड था, उसमें चिंतन मनन या ध्यान से परिवर्तन हो सकता था। वर्तमान समय में जो कंसेप्ट या वर्तमान समय का जो टाइम पीरियड है लोकतंत्र का टाइम पीरियड है, इसमें तो जनमत तैयार करनी पड़ती है। इस आधार पे बात सही है। आप अपनी बात कहे सही है, गलत है, मगर हम उसको बारीकी चीर फाड़ करेंगे और फिर उसको एक्सपोज करके बताने की, दिखाने की कोशिश करेंगे। एक सेकंड के लिए भी गाड़ी चलाते हुए आप ध्यान के बगैर गाड़ी नहीं चलती। और ध्यान मेमोरी का डेस्टिनेशन, मेमोरी का होता है, याददाश्त, प्रेजेंट का कोई डेस्टिनेशन नहीं होता। तो प्रेजेंट के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। ध्यान के बगैर ये मूवमेंट चले तो वो एक प्रकार से वो अंधी मूवमेंट है। उसको मतलब बुद्धि के स्तर पर वो बारीकी से देखते हुए भी चेतना के स्तर पर वो एक प्रकार से अंधता, फॉग है उसमें, सर, उसका क्लियरेंस उसमें नहीं है। इसको तो आधार ये माना जाए, कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन सर मेरा एक सवाल है, इसको तो आधार ये माना जाए, गौतम बुद्धा कहते थे कि काल बाह्य संगत रहती विचारधारा काल। तो गौतम बुद्धा का जो उस समय का तरीका था वो कहे तो मन मस्तिष्क या फिर ध्यान करने की वजह से परिवर्तन हो सकता है। काल बाह्य संगत के अनुसार अभी जो भामसेप के द्वारा जो अपनाया जा रहा तरीका ये 100% सही होगा। देखो, धर्म की जो बातें होती है, मूलभूत बातें, वो काल बाह्य नहीं होती, वो कालातीत होती है, सार्वजनिक होती है, सार्वकालिक होती है। तो वो यदि दुनियादारी की बातें, संस्कृति की बातें, पॉलिटिकल सेटअप की बातें, गणराज्य है, राजशाही है, पता नहीं क्या क्या है, ये बदलती जाएगी।
मगर चेतना की मूलभूत जो है ना, कान सुनती है और आंखें देखती है। ये उस टाइम पर भी यही था और आज भी ऐसा नहीं होता कभी कि किसी के कान देखने लग जाए और किसी की आंखें सुनती हो, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये बुद्ध की बात जो है वो सापेक्षता में, दुनियादारी में आप काल सापेक्षता से देखें, मगर जो फंडामेंटल बातें हैं वो तो आपको वो संज्ञान समझ करके, और बुद्ध के टाइम में समझे, आज समझे, गोरख के टाइम पर समझे, आगे भी कभी समझे, उसमें कोई बदल नहीं होता। एक सवाल है अंतिम, वो सवाल ये है कि गौतम बुद्धा की विरासत थी, 84,000 बौद्ध स्तूप था, उसी 84,000 बौद्ध स्तूप को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, पहली बात खत्म किया जा रहा है। दूसरी बात, जो विरासतें थी अलग अलग बौद्ध विहार, जैसे आप चैत्य भूमि कह लो, जैसे बोध गया कह लो, अन्य अलग अलग, जैसे सोमनाथ का मंदिर है वो भी हुआ कि बुद्धिज्म हेरिटेज था, इन सभी पे ब्राह्मणों का कब्जा हो गया, एकाधिकार हो गया। इसको लेकर जो बुद्धिज्म के संप्रदाय है अलग अलग, जैसे नाथ संप्रदाय हो, हीनयान हो, महायान हो, जंत्रयान हो, जितने भी है अलग अलग प्रकार के, कुछ एक्शन करते हुए नहीं दिख रहे हैं कि इस विरासत को बचाया जाए। आपकी बात विडम्बना है। तो इसमें जो है नाथ पंथ में योगी आदित्यनाथ जी नाथ पंथ की गोरख संज्ञान से हट करके ब्राह्मणिज्म के एक प्रकार से ये हुजूर बन रहे हैं, जो एक विडम्बना है, दुख है। और नाथ पंथ के योगी होकर के गोरख की आखिरी शब्दी है, पहली शब्दी, आखिरी शब्दी, बीच में सारी शब्दी जो बोधि संज्ञान से है। बुद्ध के बाद में जब भारत में बुद्ध की वाणी नहीं रही, बुद्ध चेतना, बुद्ध गति नहीं रही, तो उस विरासत को, उस चेतना को जगाए रखने का काम बीच में गोरख ने किया। और वो आखिरी शब्द है कि योग अवर्ण वर्णाश्रम नहीं है, योग अभेद भेदाभेद करने वाला नहीं है, योग अखंडित प्रेजेंस ऑफ द माइंड है, खंडित नहीं है। काल चेतना, विचार चेतना खंडित होती है, योग प्रेजेंस ऑफ द माइंड है। सो योग अछेद, फ्लॉलेस योग अवरण, योग अभेद, योग अखंडित, योग अछेद। और वो अछेद चेतना जो है, प्रेजेंस ऑफ द माइंड, फ्लॉलेस, वो जति सती जत सत है, मेडिटेशन एंड वर्च्यू। और उससे जो फ्लावरिंग होती है दुनियादारी में, गुडनेस के साथ साथ आंतरिक रूप से दया करुणा बहती है। योग दया, योग अवर्ण, योग अभेद, योग अखंडित, योग अछेद, योग जति सती, योग दया करुणा, यह ज्ञान जति गोरख कहा। और बाकी भी शब्दियों का संज्ञान जो है, आप खैर आप जो पूछ रहे हैं कि वो बात बुद्ध की हो या गोरख की हो कि जिद्द की हो, जी की भी हो, बात काल ये धर्म की बात अस्तित्वगत होती है और वो बुद्ध की बात, बुद्ध को बाईपास नहीं किया जा सकता। मैं इतना एक आखिरी में, यदि आप चाहें तो पूछ सकते हैं जितना मर्जी, मगर क्या आप गोरख के अंदर में वो शुद्धता पाएंगे, जिद्दु कृष्णमूर्ति के अंदर में वो जय कृष्णमूर्ति के अंदर में वो शुद्धता पाएंगे, जिद्दु के अंदर सॉक्रेटिस में भी वो संज्ञान है। मगर बुद्ध को धर्म संज्ञान आपको शुद्धता से यदि चाहिए, किसी भी समय में, किसी भी स्थल पर देश काल के परे, तो आप बोधि को धर्म समझने के लिए बोधि को और बुद्ध को बाईपास नहीं किया जा सकता। मैं अभी व्यक्तिगत सवाल पूछता हूँ, जो अपने जीवन के बारे में पूछता हूँ, वो पूछता हूँ कि आपने अपने जीवन में केवल मात्र बुद्धिज्म या फिर जो आप नाथ संप्रदाय का कह रहे थे उसको ही बढ़ाने का काम किया, या आपने शिक्षा हासिल की या हायर एजुकेशन कुछ हासिल किया? मैंने ग्रेजुएशन किया 77 में, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी, पूना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मैं रहा, पूरा नहीं किया। तो वही एक बात है, उसमें फिलोसफी मेरा सब्जेक्ट था, मगर उस फिलोसफी में मुझे कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ मुझे नहीं मिला मगर आगे जो उसी पैशन से वो सब्जेक्ट था, और उस पैशन से मैंने 10 साल तक, 10.5 साल तक आर्मी में फील्ड पोस्ट सर्विस भी किया। आर्मी के अंदर सिविल से डेपुटेशन में 1 साल के अंदर डेपुटेशन में जाकर ट्रेन सोल्जर सर्विस किया, फील्ड पोस्ट मास्टर के रूप में। और मेरी यही पैशन थी, छोटे भाई बहन की शादी मैंने अपने हाथ से करवाई थी और मुझे यही करना था, तो उनको 1 साल पहले बता करके फिर पेंशन का कोशिश किया। मुझे पता था नियम में नहीं है, तो फिर रिजाइन देकर मैं आया 90 में, और उस टाइम पर मेरे अपनी बचत जो फंड किए थे 55,000 मिले, फिनिश था, नो ग्रेच्युटी, नो पेंशन, नथिंग। और फिर अंधेरे में जब कॉन्शियसली जानबूझ करके इसी के लिए, और कुदरत देती है, कुदरत वामसेप के संपर्क में कितने समय से हो? वामसेप संगठन और विचारधारा के प्रभाव में कितने समय से हो? 7-8 साल पहले मुझे खराज सर, हमारे जो खराज सर है माननीय, उन्होंने स्पॉट किया, वेदांत सर को लेकर के वो मेरे मठ पर आए, गोरखनाथ मठ पर। और फिर जब हमारा इंटरेक्शन हुआ तो पहले से ही उनको तो फील हो गया था, और जब सामने इंटरेक्शन हो गया तो हम दोनों को भी वामसेप का या उनका और हमारा भी एक दूसरे को एक चेतना की समझ हुई, और फिर उस जब जुड़े हम तो बस लाइफ की नहीं।
लेखन दर्शन को लेकर आपने कुछ किया, या आपकी बुक्स वगैरह कुछ चलती है जो समाज को आप दिशा निर्देश या फिर समाज को आगाह करोगे ये पढ़ना या ये समझना चाहिए नाथ संप्रदाय? बहुत महत्वपूर्ण सवाल दिया आपने। तो जो सिद्ध बुद्ध संज्ञान मूलतः एक है, ये तो मैंने अपने मेरी बातों से आप समझ गए होंगे, और उसी के उपलक्ष्य में मैंने गोरख शब्दी का काम पूरा किया। गोरख के नाम पर तो शिक्षान पद्धति कुल आर्नवतंत्र कौर निर्णय नाथ सिद्धनाथ बकवास किताबें नवनाथ भक्ति सर है, वो सारी फ्लॉड किताबें, फ्रॉडुलेंट किताबें है, वो सही नहीं है। सिद्धांत पद्धति भी चालाकी की किताब है, गोरख को मैनेज करने की चालाकी है। गोरख की जो असल बानी है वो सबदी है, द सेइंग ऑफ गोरखनाथ, और उस पर हमने कॉम्प्रहेंसिव काम किया है। सारा शब्दियों का सारे सोर्सेस से भरतवाल की है, मेडिवल अफ्रीकी की है, श्री गोरख गुप्ता है भगवान का, वो सबको लेकर सोर्सेस लेकर कॉम्प्रहेंसिव काम किया। और 3 से 15 गोरख शब्दी का जो है वो हमने किताब द सेइंग गोरख शब्दी द सेइंग ऑफ गोरखनाथ कंपाइल करके, और उसका बाइलिंगुअल किया हिंदी और अंग्रेजी में। और उस बाइलिंगुअल में मेरे साथ एक रिटायर्ड प्रोफेसर मशी यूनिवर्सिटी के रहे, न्यूजीलैंड की मशी यूनिवर्सिटी, इयन डंकन भगवान नाथ उनका नाम, और वो 21 साल की उम्र से 84 साल तक वो इसमें 84 उम्र तक वो नाथपंथ और गोरखनाथ के अनुसंधान में रहे, और हमारा 32 साल तक एक दूसरे का साथ रहा, और दोनों ने मिलकर के हमने गोरख शब्दी का काम किया। वो प्रोफेसर कौन थे जो जिसका नाम? वो एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर थे, रिटायर्ड प्रोफेसर मशी यूनिवर्सिटी, रिटायरमेंट के टाइम पर डीन थे वो, न्यूजीलैंड में है वो मशी यूनिवर्सिटी। उनका एंसेस्ट्रल लैंड स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, उनके ग्रैंडफादर पेरेंट्स का वगैरह। तो वो हम दोनों ने मिलकर 32 साल लगातार काम किया, और वो काम कॉम्प्रहेंसिवली पूरा होने के बाद बाइलिंगुअल किया हिंदी और अंग्रेजी में। तो उसकी अंग्रेजी एक्सपर्ट क्लास के सुनने वाले जितने भी श्रोता है, आपके द्वारा लेखन कार्य किया गया उनको कैसे मिलेगा, या किस स्टॉल पे मिलेगा, या किस जगह होगा उसको लेकर? बहुत महत्वपूर्ण। तो वो जो गोरख शब्दी का है वो मैंने भी प्रकाशन किया, उसका कर रहा हूँ। मगर और भी विशेष सूचना दे दो आपको, तो हमारा जो बामसेप का मूल निवासी पब्लिकेशन है वो 7 दिन अभी पिछले महीने में ही पूना में रहा हूँ मैं, और हमारा इसमें उसका ये होना था प्रकाशन, मगर पूरा नहीं हुआ किसी कारण से, उनका प्रिंटिंग वगैरह टाइम क्लोज रहा। तो वो अगले 1-2 महीने में वो बामसेप के थ्रू, मूल निवासी पब्लिकेशन के थ्रू गोरख शब्दी द सेइंग ऑफ गोरखनाथ प्रकाशित होगा। वो एक मिलने का स्थान होगा देश दुनिया के लिए। और हमारे पास भी यदि और भी कोई पब्लिकेशन होगा तो मैं उसका सोशल मीडिया के द्वारा ये करूँगा। और दूसरा किताब मैंने ये लिखा है वो है सिद्ध सत्संग। गोरख शब्दी सबसे महत्वपूर्ण है। सिद्ध सत्संग भी बहुत, उसमें चीर फाड़ है, जैसा कि दत्त का कुछ भी बाकी नहीं है। अलग संज्ञान क्या है, रामकृष्ण क्या है, वेद क्या है, पुरानी सत सनातन नकली सनातन क्या है। देखो वैदिक वर्णाश्रमी या हिंदू नाम भगवा ये और झूठ अलग नहीं है, ये तो सनातन भी नकली है। चारों वेदों में सनातन शब्द नहीं है, भगवान शब्द भी नहीं है। अथर्ववेद ऋग्वेद में एक बार भगवान इस अर्थ से, भाग्यवान लकी इस अर्थ से भगवान शब्द है, बाकी वेदों में भगवान शब्द नहीं। सनातन भाषा आखिरी अथर्ववेद में भाष्य में एक बार सनातन शब्द है, बाकी 4 वेदों को सनातन शब्द पता नहीं। ये कब सनातन हो गए? और अब हिंदू वैदिक ब्राह्मणवाद या हिंदू नाम भगवा और झूठ अलग नहीं, ये सनातन भी नकली है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये सारी बात है सर। तो इस तरह से इस धर्म संज्ञान को, सत्संज्ञान को झूठ कर उजागर करना, चीर फाड़ करना और सबको जगाते चलना, वो सिद्ध सत्संग उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, वो अपनी किताब है। और उसमें गोरख शब्दी का इंटरव्यूइंग भी है, उसमें सम्मेलन भी है। धन्यवाद, आभार आपका मूल निवासी दस्तक चैनल पे आप